हेलो लर्नर्स, दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं आईपीसी की जर्नल एक्सेप्शंस। तो आज हम करेंगे बाकी की जो बची हुई जर्नल एक्सेप्शंस है, उसके बाद अगले में प्राइवेट डिफेंस करेंगे और जर्नल एक्सेप्शंस खत्म हो जाएंगे। तो देखो, जर्नल एक्सेप्शंस जैसे हम पढ़ रहे हैं, दे आर एक्सेप्शंस टू क्रिमिनलिटी, जहाँ पर हम ऑफेंस से जो एक्यूज होता है, अगर कोई ऑफेंस करता है लेकिन वो एक्सेप्शंस में फॉल करता है तो वो लायबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से इम्यूनिटी मिल जाती है उसको। तो अब आज हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस 87 से लेके 95 तक। इसमें जो 92 तक हैं वो डील करती हैं हमारी कंसेंट से मोस्टली। तो देखो, जो हमारा आईपीसी है ये कहीं पर कंसेंट तो डिफाइन नहीं करता, कंसेंट इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन जो इसका सेक्शन 90 है जनरल एक्सेप्शंस में ही, उसमें हमें एक नेगेटिव डेफिनेशन मिलती है और बताया गया है कि क्या क्या नहीं होता कंसेंट। तो जब हम आएंगे सेक्शन 90 पर, देखते हैं इसी पेज पर सेक्शन 90। सेक्शन 90, कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। तो मतलब फियर और मिसकंसेप्शन के अंदर जो कंसेंट दिया गया है वो वैलिड कंसेंट नहीं होता। तो देखो, अ कंसेंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कंसेंट अंडर दिस कोड इफ गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। तो क्या चीज़ें याद रखनी है? फियर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, जो पहली दो चीज़ें हैं। और इंजरी क्या होता है? इंजरी सेक्शन नंबर 44 में डिफाइंड है आईपीसी में, सेक्शन नंबर 44 में इंजरी टू बॉडी माइंड रेपुटेशन, तो वो सेक्शन 44 में डिफाइन है। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन टू हिज बॉडी माइंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, बॉडी माइंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, इन चार चीज़ों में अगर हार्म होता है तो वो होती है इंजरी एज पर आईपीसी। दूसरा है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का मतलब हुआ उसे कुछ और लग रहा था, असली फैक्ट उसे नहीं पता थे, उसे ही वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स, तो वो होता है मिसकंसेप्शन। और ये मिसकंसेप्शन कैसे हो सकती है? इनोसेंट या फिर विलफुल। अब इसमें हम केसेस देख लेते हैं। केसेस हमारे पास आता है सबसे पहले पूनू फातिमा का 1869 स्नेक चार्मर का केस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अब स्नेक चार्मर के पास डिसाइपल होता है जो, तो स्नेक चार्मर अपने डिसाइपल को बोलता है कि कोई नहीं, स्नेक को टच कर ले, वो कुछ नहीं करेगा। और जैसे ही वो अपना हाथ करता है, स्नेक उसको बाइट कर लेता है। तो जो स्नेक चार्मर था, यहाँ पे उसने इनोसेंटली बिलीव किया था कि उसने स्नेक को ट्रेन किया हुआ, इतने साल से उसके साथ रह रहा है, वो कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने इसको बेनिफिट दे दिया क्योंकि जो मिसकंसेप्शन थी वो इनोसेंट थी, मिसकंसेप्शन जो थी इनोसेंट थी, इसलिए यहाँ पर उसको मिल जाता है वो। उसके बाद आता है हमारे पास एक और केस था इसमें, उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उदय वर्सेस स्टेट ऑफ, उदय वर्सेस कर्नाटका का केस 2003 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ? बोला कि टू कंडीशंस नीडेड टू बी सेटिस्फाइड फॉर एप्लीकेशन ऑफ मिसकंसेप्शन। ठीक है, तो उसमें बताया दो कंडीशंस होनी चाहिए तभी जाके मिसकंसेप्शन बनेगी। पहला, द कंसेंट वॉज टेकन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। द पर्सन हु वॉज टेकिंग, पहला तो फियर ऑफ इंजरी, या ये सेक्शन का बेनिफिट चाहिए तो फियर ऑफ इंजरी या फिर मिसकंसेप्शन। द पर्सन हु वॉज टेकिंग द कंसेंट हैज नॉलेज और रीजन टू बिलीव दैट इट वॉज अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। जो पर्सन कंसेंट ले रहा है उसे पता था ये तो फियर या मिसकंसेप्शन के अंडर अपना कंसेंट दे रहा है। तो बस हमें पता है कंसेंट क्या नहीं होता, फियर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन के अंदर अगर किसी ने अपना कंसेंट दिया है और सामने वाले को पता है कि वो फियर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन के अंडर दे रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसी को डरा के कोई चीज़ बुलवा लूँ और फिर मुझे पता है वो डर के मारे ये काम कर रहा है, तो मुझे पता है वो कंसेंट जो उसने दिया है वो फियर ऑफ इंजरी में है। तो ये है इसमें। उसके बाद बोधिसत्व गौतम वर्सेस सुब्रा चक्रवर्ती का भी केस है, 1996 सुप्रीम कोर्ट। कंसेंट ऑब्टेन ऑन अ प्रॉमिस टू बी फुलफिल्ड एट अ फ्यूचर अनसर्टेन डेट डज नॉट इप्सो फैक्टो विशिएट अ कंसेंट। फ्यूचर अनसर्टेन डेट पर किया गया कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट या फिर कुछ एग्रीमेंट या प्रॉमिस किया कि फ्यूचर अनसर्टेन डेट पे कुछ करेंगे, वो
इप्सो फैक्टो नहीं विशिएट करता कंसेंट को। कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑब्टेन ऑन अ प्रॉमिस टू मैरी इन फ्यूचर इज नॉट कंसेंट अंडर मिसकंसेप्शन। अन्य इस केस में क्या हुआ था, देखो बोधिसत्वा वाले केस में कोर्ट ने बोला था कि अगर आप कंसेंट दे रहे हो किसी को शादी करने का, प्रॉमिस टू मैरी का, और जिस दिन आप कंसेंट दे रहे हो उस दिन आप ट्रूली बिलीव कर रहे हो कि मैं उससे शादी करूंगा, तो बाद में लड़की अगर आप पे केस कर दे रेप का ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज, तो दैट विल नॉट बी रेप, क्योंकि जिस दिन आपने प्रॉमिस किया था उस दिन आप बिलीव करते थे, ट्रूली बिलीव करते थे दैट यू विल मैरी हर, बट बाद में कुछ ऐसी कंडीशन हो यू कांट। तो ये जो केसेस होते हैं उनकी एक एक्सेप्शन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती। उसके बाद दोबारा सेक्शन 90 पे आ जाते हैं हम। दो चीज़ें हमने अभी इसमें देखी, अब दो और भी हैं। उसके बाद है और बाय अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब पागल इंसान, इंटॉक्सिकेटेड इंसान और चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स। ये लोग भी अगर कंसेंट दे रहे हैं तो इनका कंसेंट भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या क्या कंसेंट नहीं माना जाएगा। पहला फियर ऑफ इंजरी, दूसरा मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, तीसरा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, चौथा इंटॉक्सिकेशन, पांचवा अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। तो हमारे पास ऑपोजिट मतलब नेगेटिव डेफिनेशन है कि कंसेंट क्या क्या नहीं होता है। तो ये 5 चीजें कंसेंट में काउंट नहीं होती है। तो अब पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 87 से कि कंसेंट का हमें बेनिफिट कहाँ मिल रहा है। और ये जो कंसेंट वाली चीज़ है आपने लॉ ऑफ टॉट में पढ़ा होगा, वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया, उसी से डील करता है ये सब कुछ, कि जो मैं कंसेंट से इंजरी को कंसेंट दे रहा हूँ तो कोई इंजरी नहीं, कोई डैमेजेस नहीं मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी कंसेंट दे रहे हैं तो सामने वाली पार्टी को बेनिफिट मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 87, एक्ट नॉट इंटेंडेड, इंटेंशन भी नहीं है, नॉट नॉन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। एक ऐसा एक्ट जहां इंटेंशन भी नहीं थी डेथ करने की, ना ही नॉलेज थी कि डेथ हो जाएगी या फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, डन बाय कंसेंट, ठीक है। द सेक्शन प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन फॉर द एक्ट्स, जहां पे देखो सबसे पहले कंसेंट आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए 87 से, जो हमने सेक्शन 90 में देखा। द एक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, जो हम एक्ट कर रहे हैं उसमें हमारी इंटेंशन नहीं है एक्ट और ग्रीवियस हर्ट करने की। द पर्सन डूइंग द एक्ट डज नॉट नो दैट इट्स लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, जो एक्ट कर रहा है उसे नॉलेज भी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है कि इससे डेथ और ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। तो वही वॉलंटी नॉन फिट इंजुरी आ जाता है कोर प्रिंसिपल। एग्जाम्पल इसका जो बहुत लोग देते हैं कि आप एक ग्राउंड में मैच देखने गए, वहां पर क्रिकेटर की बॉल ने 6 मारा, आपको हिट कर गई, आपको इंजरी हो गई, तो बाद में यू कांट से कि उसने मेरे को मारा, उससे इंजरी हुई, मेरे को डैमेजेस दो, क्योंकि आप खुद एग्री किए थे, वहां जा रहे हो तो आपको पता है, रिस्क भी पता है, सब कुछ पता है। तो ये केस है यहाँ पे। उसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन 87 में, याद रखना है बस, डेथ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमें नॉलेज भी नहीं है, कंसेंट दिया हुआ है, विदाउट नॉलेज है, विदाउट इंटेंशन है, गुड फेथ में इंसान काम कर रहा है, और अगर गलती से डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो गई तो ही विल नॉट बी लायबल। इसका एक और एग्जांपल भी बहुत फेमस है कि ए एंड जेड एग्रीज टू फेंसिंग करने के लिए एग्री हुए, दोनों के खेलते खेलते फेंसिंग करेंगे। दिस एग्रीमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच अदर टू सफर एनी हार्म। तो दोनों जब खेलने के लिए राजी हुए तो पता लगता है ना कि उनके बीच जो एग्रीमेंट है वो इंप्लाइड है कि अगर किसी को चोट लग गई तो लग सकती है, अनलेस कोई फाउल प्ले हुआ हो। इस ऐसे ही खेलते खेलते ए ने जेड को हर्ट कर दिया और जेड डाई इन कॉन्सिक्वेंस, तो लाइबिलिटी नहीं होगी। वैसे ही टुंडा वर्सेस आर का केस हमने पहले भी देखा था, उसमें भी बॉक्सिंग करते करते जब उन्होंने कंसेंट दिया हुआ है एक दूसरे को तो कोई भी इंजरी हो सकती है। तो रेसलिंग करते करते अगर एक ने एक को पटका और उसका सिर नीचे बजा और वो फिर उठा नहीं, तो इसमें भी लाइबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 88 पे। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्संस बेनिफिट। इस सेक्शन को हम कहते हैं डॉक्टर्स सेक्शन, डॉक्टर्स सेक्शन, ठीक है। इसमें एक चीज आ गई है बस, फॉर पर्संस बेनिफिट, ठीक है, पर्संस बेनिफिट। और बेनिफिट जब भी हमने पढ़ना है तो हमने सेक्शन 93 की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेनी है। उसमें लिखा है मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट, सिर्फ पैसों वाला बेनिफिट बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 87 के हिसाब से ये बस, इसमें क्या है एलिमेंट्स देखो, गुड फेथ में काम होना चाहिए,
ठीक है, ड्यू केयर एंड अटेंशन मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन रिसीविंग द हार्म, द पर्सन रिसीविंग द हार्म गिव्स देयर कंसेंट, जिसको हम हार्म कर रहे हैं उसने अपना कंसेंट दिया है। द एक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, हमने हमारी डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं है। द मैक्सिम सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, द वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ इज रेलिवेंट हेयर एज दिस सेक्शन प्रायोरिटाइज द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल वही, हमने डॉक्टर साहब को कंसेंट दिया सर्जरी करने का, तो जब तक डॉक्टर साहब जो हमारे हैं नेग्लिजेंटली कुछ नहीं करते और वो करते करते हमने उनको खुद कंसेंट दिया कि ग्रीवियस हर्ट वगैरह कर लो हमें, ठीक है, नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, आप डेथ के अलावा कोई काम है वो हमें हमारे साथ कर लो, मतलब ग्रीवियस हर्ट करके ओपन करके सर्जरी कर लो। और डॉक्टर साहब सर्जरी कर रहे थे लेकिन ब्लड लॉस की वजह से आपकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब जो हमारे हैं वो लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने कंसेंट किया था एक हार्म को और डॉक्टर साहब ने विदाउट इंटेंशन डेथ कर दी है, तो वो लायबल नहीं होंगे। पुनई सिंह वर्सेस एम्परर का केस, दिस इन्वॉल्व द पर्सन हु वॉलंटरी गॉट branded with hot iron as a form of religious penance. The court held that the person who performed the act could not be held guilty at branding was done with the victim's consent. तो अगर रिलीजियसली कोई आयरन की उससे किसी के अंदर ऊपर ब्रांडिंग करते थे, टैटूज बनाते थे जो आयरन को गर्म करके, तो अगर किसी ने किया है खुद अपनी कंसेंट से तो उसको लायबल नहीं कर सकते जिसने किया है उसके साथ ही। इसमें फिर एक और केस है इंपॉर्टेंट, सुकारो कबीराज, सुकारो कबीराज का केस है 1887 कैलकाटा। तो ना गांव में एक डॉक्टर था, उसने ऑर्डिनरी नाइफ से एक इंसान का पाइल्स का ऑपरेशन कर दिया और उसकी डेथ कॉज कर दी, फिर उस पर लगे चार्जेस डेथ कॉज करने के। तो अब इसमें क्या हेल्ड हुआ होगा, तो इसमें हेल्ड किया कोर्ट ने कि देखो ना तो आप ट्रेंड प्रोफेशनल थे, ठीक है, ट्रेंड प्रोफेशनल आप नहीं थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसेंट तो चलो सामने वाले की थी लेकिन आप ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं थे, आप गुड फेथ में काम नहीं कर रहे हो, आप गुड फेथ में काम नहीं कर रहे तो आपके ऊपर लगेगा डेथ बाय नेग्लिजेंस, ठीक है, क्योंकि गुड फेथ वॉज मिसिंग हेयर। उसके बाद अब आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ गुड फेथ क्या होता है, तो उसमें हमने बस देखना है रीजनेबल प्रूडेंट मैन का स्टैंडर्ड। गुड फेथ जब भी हम देखेंगे तो हमने देखना है ये जो गुड फेथ है इसका स्टैंडर्ड होगा रीजनेबल प्रूडेंट मैन। तो जितना रीजनेबल प्रूडेंट मैन लेता, तो जहां पे अब वो ऑपरेशन करवाने जा रहा है वहां जितना गुड फेथ में काम डॉक्टर कर सकता था, वहां लोकल जो फिर गांव का झोला छाप डॉक्टर था उसने गुड फेथ में नहीं किया, नॉर्मल नाइफ ले आया, उससे इन्फेक्शन हो गया बंदे को और वो मर गया था। उसके बाद जेकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गुड फेथ फॉर डॉक्टर्स इंक्लूड रीजनेबली सफिशिएंट नॉलेज एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड। तो इस वाले जेकब मैथ्यूज के केस में बोला था गुड फेथ डॉक्टर्स के केस में क्या होगा, उनके केस में होगा सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो हम किसी भी नूबी को लाके नहीं कर सकते आगे कि आओ और ऑपरेशन कर दो, एक्सपीरियंस चाहिए हमें। उसके बाद आते हैं अब हम सेक्शन नंबर 89। सेक्शन नंबर 89, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय द कंसेंट ऑफ गार्डियन। अब देखो इसमें क्या है, जो चाइल्ड वगैरह है वो खुद तो कंसेंट नहीं दे सकते ना, तो इसमें कौन कंसेंट देते हैं, गार्डियंस। तो जब गार्डियन कंसेंट दे रहे हैं चाइल्ड और इंसेन पर्सन के केस में, चाइल्ड वही 12 से कम, इंसेन पर्सन जो पागल है, गार्डियन हियर मीन्स लॉफुल गार्डियंस, ठीक है, गार्डियन मीन्स लॉफुल गार्डियंस। और उसके बाद इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके, वही गुड फेथ में काम होना चाहिए, ड्यू केयर एंड अटेंशन। उसके बाद डन बाय विद द कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्डियन, नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, डेथ और ग्रीवियस हर्ट हम कॉज नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल, पेरेंट्स टेक देयर चाइल्ड टू डॉक्टर फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन कॉजेज मोमेंटरी पेन, बच्चे को थोड़ी सी दर्द हो गई उसमें और चाइल्ड की जो हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ गई, तो डॉक्टर और पेरेंट्स दोनों प्रोटेक्टेड है इस सेक्शन के अंदर। द गार्डियन गिव देयर कंसेंट फॉर माइनर डेंटल सर्जरी, दांत की सर्जरी के लिए, द सर्जरी इज फॉर माइनर बेनिफिट एंड सर्जन एक्ट्स इन गुड फेथ, एनी हार्म कॉज ड्यूरिंग द प्रोसीजर इजंट एन ऑफेंस। तो वो करते हुए अगर कोई हार्म हो गया तो वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है, बस इंटेंशन हमारी डेथ करने की नहीं है और जो नॉलेज है वो भी हमारी ग्रीवियस हर्ट वगैरह की नहीं है। उसके बाद आते हैं अब हम सेक्शन 90 हमने देख लिया था, अब आते हैं सेक्शन नंबर 91, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंस ऑफ इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म कॉज्ड। अब इसकी बस इलस्ट्रेशन पढ़ो,
ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, जो कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस इन गुड फेथ टू सेव वुमेन इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो एक ऑफेंस है अगर गुड फेथ में नहीं हो रहा है। सो कंसेंट ऑफ वुमेन डज नॉट जस्टिफाई द एक्ट। तो देखो, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट वेयर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। दिस सेक्शन स्टेट द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 87, 88, 89 डू नॉट अप्लाइज टू एक्ट दैट आर ऑफेंसेज इन एंड ऑफ देमसेल्व्स। तो जहां पे अगर आप कंसेंट भी दे रहे हो फिर भी वो ऑफेंस है, तो वहां पर ये एक्सेप्शंस नहीं लगेंगी। तो जहां पर जैसे अबॉर्शन तो वैसे ही एक ऑफेंस है, तो आप ऑफेंस करने के लिए किसी को अगर कंसेंट दे रहे हो तो वो नहीं माना जाएगा, यहां पर नहीं लगेगी। एक तरह से छोटी सी एक्सेप्शन है, लेकिन अगर वो रीजनेबल है मदर की लाइफ बचाने के लिए तो वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। बस इतनी सी बात है, इसकी एक्सेप्शन देखोगे तभी समझ आएगा, लैंग्वेज बहुत टेढ़ी है। फिर आता है सेक्शन नंबर 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट द कंसेंट। तो ये जो एक्ट है, देखो यहाँ पर क्या है, जो बंदा है वो अनेबल टू गिव कंसेंट है, बाकी सब कुछ वैसा है लेकिन हम उसकी कंसेंट के बिना कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका शायद एक इलस्ट्रेशन ही है कि एक तो वह कि अगर एक कोई बंदे का एक्सीडेंट हो चुका है, एक पर्सन है उसका हो गया है एक्सीडेंट, ए पर्सन का हो गया एक्सीडेंट, वो अनकॉन्शियस पड़ा है। अब एक्सीडेंट हो गया तो पासर्स बाय उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। अब कंसेंट देने के लिए तो कोई भी नहीं था फैमिली वाला, ना वो खुद दे सकता था, तो डॉक्टर ने क्या किया, उसका ऑपरेशन कर दिया क्योंकि उसके बचने के चांसेस सिर्फ 10% थे। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, वो मर गया, तो यहां पर उसके बिना कंसेंट के ऑपरेशन कर रहे हैं, बट स्टिल नॉट लायबल बिकॉज गुड फेथ में कर रहे हैं, बेनिफिट ऑफ पर्सन है और नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। बस ये याद रखना हमने। सेकेंडली इसका एक और एग्जाम्पल आता है कि ए बी गए हुए थे शिकार करने, बी को शेर उठा के ले जा रहा था, ए ने गोली मारी शेर को ताकि जो बी को है उसको छोड़ दे शेर, और या फिर बी शेर मर जाए और बी बच जाए, लेकिन गोली हिट कर गई बी को और बी की डेथ हो गई। तो यहाँ पर भी ए की लाइबिलिटी नहीं होगी क्योंकि उसके कंसेंट के बिना किया, लेकिन उसकी लाइफ बचाने के लिए किया, क्योंकि ऐसे भी तो वो मर ही रहा था। ठीक है। फिर सेक्शन 93, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। इसमें क्या है, अगर हम किसी को कोई गुड फेथ में कोई बात बताते हैं और उसकी वजह से कुछ उसको हार्म हो जाता है तो लायबल नहीं होंगे। इसमें भी एक नॉर्मल सा एग्जांपल जो हमेशा चलता है, डॉक्टर इन्फॉर्म करता है पेशेंट के फैमिली मेंबर को अबाउट देयर सीरियस इलनेस। तो जो पेशेंट के फैमिली मेंबर है उनमें से किसी एक को हार्ट अटैक आ जाता है, जैसे मान लो ए को कैंसर है, डॉक्टर जी ने ए के परिवार वालों को बता दिया, एफ मतलब फैमिली को बता दिया उसको कैंसर है, फैमिली वाले का दिल कमजोर था, उसको आ गया हार्ट अटैक, तो उसने तो बेनिफिट के लिए बताया, तो उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी थी, लेकिन उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी हो गई डेथ, तो डॉक्टर जो है वो लाइबल नहीं होगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 94, एक्ट्स टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। अगर किसी पर्सन को हमने कंपेल करवाया है, जबरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं, तो वहां पर भी लायबल नहीं होगा। देखो, द सेक्शन प्रोवाइड डिफेंस फॉर अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम अंडर ड्यूरेस और थ्रेट। थ्रेट और ड्यूरेस के अंदर अगर कोई काम कर रहा है, इमीडिएट डेथ का ड्यूरेस है अगर उसके, द पर्सन इज कंपेल्ड टू कमिट एन ऑफेंस बाय थ्रेट्स विच इज कॉज टू द फियर ऑफ। अब देखो, जो थ्रेट है वो कैसे है, नॉर्मल थ्रेट नहीं है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, ये इंस्टेंट डेथ, ये याद रखना है, इंस्टेंट डेथ का थ्रेट है। द थ्रेट मस्ट बी फ्रॉम अनदर पर्सन नॉट अ सुपर नेचुरल और डिवाइन सोर्स। ये तो चलो नॉर्मल बात है कि किसी और पर्सन के साथ किसी और पर्सन ने दिया हो। द सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। तो ये किसके लिए अप्लाई नहीं होता है, मर्डर और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट जिसमें डेथ पेनल्टी दी गई है। मर्डर के लिए क्यों, क्योंकि एक लाइफ की इंसान ज़्यादा बड़ी नहीं है दूसरे लाइफ की, आप अपनी लाइफ बचाने के लिए किसी का मर्डर नहीं कर सकते। और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट क्यों, क्योंकि स्टेट्स के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं वो सबसे बड़े ऑफेंसेस होते हैं। अगर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हम स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं कर सकते अगर किसी ने आपको थ्रेट भी दिया हो तो। ठीक है। मैक्सिम है इसमें, नेसेसिटीज नॉट हैबिटलिज्म, नेसेसिटी हैज नो लॉ। अब आते हैं सेक्शन 95 जो आज का लास्ट सेक्शन है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। तो इसमें देखो एक मैक्सिम आती है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेक्स लेक्ट, द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स। जो लॉ है वो छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ आपकी दुकान के आगे से, आपकी दुकान से मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया, उसको क्रश कर दिया और अंदर रख दिया, इतनी इतनी बातों पर अगर केस होने लगे तो फिर तो कोर्ट ऐसे ही भर जाएंगे। या फिर मैं जा रहा हूँ और मैंने धक्का लग गया मेरे से आपको,
और आपने केस कर दिया हर्ट का कि मेरे को तो लग गई, ठीक है। तो प्रोवाइडेड इसकी एक्सेप्शन है माइनर हार्म 95 में। अगर छोटी मोटी बातें हैं तो प्लीज कोर्ट में ना लाओ यार। द हार्म कॉज इज सो स्लाइट दैट द रीजनेबल प्रूडेंट मैन वुड नॉट कंप्लेन अबाउट इट, कि रीजनेबल मैन है उसकी कंप्लेंट नहीं करता। द कोर्ट जस्ट कंसीडर वेदर द हार्म इज ट्रिवियल और नॉट, ये कोर्ट का काम है कि देखना ट्रिवियल है या नहीं है। एग्जाम्पल वही, ए पर्सन एक्सीडेंटली बम्प्स इनटू अनदर इनटू क्राउडेड स्ट्रीट, भीड़ वाली जगह में एक दूसरे से थोड़ा धक्का मुक्की हो गई, तो एक्ट इज नॉट ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अ चाइल्ड एक्सीडेंटली ब्रेक्स अ नेबर्स विंडो प्लेन व्हाइल प्लेइंग विद बॉल, क्रिकेट खेलते हुए पड़ोसी का शीशा तोड़ दिया गलती से, द हार्म इज कंसीडर्ड एट स्लाइट, और इसको भी हम क्राइम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा देखो, आज हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 87 कंसेंट। कंसेंट किसी ने दिया था तो वहाँ अगर उसको डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाए तो लाइबल नहीं। 88 डॉक्टर्स क्लॉज, इंटेंशन नहीं है डेथ करने की, ग्रीवियस हर्ट हम शायद कर रहे हैं लेकिन फिर भी कंसेंट दिया हुआ है, प्लस बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, नो ऑफेंस। सेक्शन नंबर 89 में था जहां गुड फेथ में काम कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड या फिर इंसेन पर्सन या इंटॉक्सिकेशन, इंसेन, चाइल्ड और इंसेन ही है बस इसमें ना, चाइल्ड और इंसेन पर्सन विद द कंसेंट ऑफ देयर गार्डियन। अच्छा, इसमें शायद एक केस भी था, एक केस था इसमें, उसमें वही था, बोला गया था कि जो पेक्यूनरी बेनिफिट है दैट इज नॉट बेनिफिट। उस केस में क्या होता है, एक फादर अपनी बेटी को बेच रहा होता है, कुछ ऐसा होता है, फॉर प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा होता है उससे, तो कोर्ट ने हेल्ड ताकि पैसे मिल सके और उसकी एजुकेशन करवा सके, लेकिन कोर्ट ने हेल्ड किया मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नो बेनिफिट, ऐसा कुछ केस था इसमें, मेरे को केस का नाम नहीं याद आ रहा। और नोट बी ऑफ 109, नोट बी पेज 109 मैकॉले की जो आईपीसी थी उसकी 6th इलिस्ट्रेशन थी, ए इंटेंडिंग इन गुड फेथ फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट ऑफ जेड एबेट्स बी टू रेप। अच्छा हाँ, वही केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी ये केस नहीं है, इसमें ड्राफ्ट आईपीसी में, ड्राफ्ट आईपीसी का पेज नंबर 109 का मैकॉले का एक नोट है, उसमें उसने इलस्ट्रेशन दी है, 6th इलस्ट्रेशन है उसकी, उसमें बोला गया है ए इंटेंडिंग इन गुड फेथ फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट ऑफ जेड अबेट्स बी टू रेप हर, नीदर ए नॉर बी गेट्स बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, क्योंकि मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नो बेनिफिट, ठीक है। तो 89 में हमने ये पढ़ा। 90 में हमने पढ़ा कि कंसेंट कब कब नहीं होता, फियर ऑफ इंजरी, मिसकंसेप्शन, इंटॉक्सिकेशन, इंसैनिटी और चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, तो यहाँ पर कंसेंट नहीं होता। 91 में हमने देखा इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। 92 वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया की एक्सेप्शन है एक तरह से अगर हम देखें, क्योंकि वहाँ पर विदाउट कंसेंट हम कर रहे हैं लेकिन प्लस बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, उस इंसान के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, इसलिए नो ऑफेंस। उसके बाद 93 हमने देखा कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। उसके बाद हमने देखा 94 में है हमारे पास कंपेल्ड बाय थ्रेट, कंपेल्ड बाय थ्रेट इंपॉर्टेंट है, और थ्रेट में हमने क्या देखना है, थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, नॉट अप्लाई टू मर्डर या फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट जिसमें डेथ पेनल्टी दी गई है। 95 छोटी मोटी ट्रिफल्स, छोटे मोटे ऑफेंसेस को कोर्ट जो है वो नहीं देखता, ठीक है, जहाँ पे स्लाइट हार्म हो रहा हो। कल हम करेंगे 96 से 106, या फिर देख लेते हैं कल बॉडी कर लेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी कर लेंगे और फिर हमारा जर्नल एक्सेप्शन हो जाएगा ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही, जिसको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। थैंक यू।